सो मेरे को हमेशा से ही हॉरर मूवीज एंड सीरीज वगैरह देखने का काफी ज्यादा शौक रहा है एंड ऑफ कोर्स तुम सबको ये तो पता ही है कि मेरे को नारुतो एनिमे कितना ज्यादा पसंद है। ऐसे ही करके किसी एक एनिमे के ऊपर 100 से ज्यादा वीडियो नहीं बन जाती। वो बात अलग है कि नारुतो के अलावा अगर मैं कोई और वीडियो डालता हूँ तो तुम लोग वो देखते नहीं हो, बट अपने आपस की बात हम कभी और करेंगे। बट मैं ये कह रहा था कि एज मेरे को हमेशा से ही हॉरर जॉनरा एंड नारुतो एनिमे काफी ज्यादा पसंद रहा है, इसलिए काफी ज्यादा पुराने टाइम से मेरे दिमाग में एक ये थॉट भी रहा है कि क्या होता अगर हमारी टीम 7 एक हॉरर मिशन पर जाती। वैसे टीम 7 एक हॉरर मिशन पर ऑलरेडी जा रखी है बोरुतो एनिमे, बट उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं एज हमको ऑफिशियली ये वाली सीरीज तो कभी देखने को नहीं मिल सकती, बट तुम्हारा भाई किस दिन काम आएगा। इसलिए आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक नई सीरीज, व्हाट इफ टीम 7 वेंट ऑन अ हॉरर मिशन। बट प्लीज वीडियो के स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक कर लो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो अब बिना किसी देरी के कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हमको हुकागे ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहां पर सुनादे बहुत ज्यादा टेंशन में लग रही थी। वो अपनी असिस्टेंट शिजुने से पूछती है वो लोग कब तक आएंगे। शिजुने काफी ज्यादा हड़बड़ाहट में कहती है मैंने काकाशी को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है, जैसे ही नारुतो जिराई के साथ वापस आता है वो सीधे हुकागे ऑफिस में ही आ जाएंगे। सुनादे बहुत ज्यादा टेंशन में लग रही थी एंड वो लिटरली एक सिगरेट को निकाल के उसे पीने लग जाती है। सुनादे को सिगरेट पीते हुए देखकर शिजुने उससे कहती है लेडी सुनादे आपको पता है ना धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक होता है, इससे आपके लंग्स खराब हो सकते हैं। सुनादे शिजुने की तरफ देखती है एंड कहती है थैंक्स फॉर योर कंसर्न शिजुने, बट मैं अपने लंग्स को हील कर सकती हूँ। बट आई डाउट कि अगली बार अगर तुमने मेरे को फिर से टोका एंड उसके बाद जो तुम्हारी एंड तुम्हारे सुअर की कुटाई होगी तुम उसे हील कर भी पाओगी या फिर नहीं। सुनादे यूजुअली शिजुने से बहुत ज्यादा अच्छे से बात करती थी, बट आज किसी रीजन की वजह से सुनादे का मूड बहुत ज्यादा खराब था। थोड़े टाइम बाद सुनादे का गुस्सा ठंडा हो जाता है एंड वो शिजुने से सॉरी वगैरह बोल देती है एंड उससे कहती है तुम्हें क्या लगता है टीम 10 के साथ क्या हुआ होगा। शिजुने कहती है अगर मेरे को पता होता तो मैं आपको जरूर बता देती लेडी सुनादे, बट उनके साथ जो कुछ भी हुआ है वो यूजुअल तो नहीं है। लिटरली पूरी टीम 10 का चक्रा एक साथ ही गायब हो गया कि मानो वो लोग कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। हमारे सेंसरी निंजास ने इससे पहले कभी भी ऐसा केस ऑब्जर्व नहीं किया था। सुनादे एक लंबी सांस लेती है एंड कहती है पता नहीं हमारे विलेज का क्या होगा, एक तरफ आकाश की खतरा एंड अभी नई प्रॉब्लम। वो तो अगर इताची ने पेन को ना मारा होता तो हो सकता है आकाश ने अब तक कोनोहा को डिस्ट्रॉय भी कर दिया होता। ऑल्सो इताची के हिसाब से इस सबसे हमें बस थोड़ा बहुत ही टाइम मिला है, एज उसकी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से पेन आकाशी का एक्चुअल लीडर था ही नहीं, ना वो आकाशी में सबसे ज्यादा पावरफुल था। शिजुने ये सब सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है एंड कहती है अगर पेन एक्चुअल में आकाशी का लीडर नहीं था तो रियल लीडर कौन है। सुनादे कहती है यहीं पर तो मेरा इताची पर से भरोसा उठ जाता है। उसके हिसाब से आकाशी का एक्चुअल लीडर और कोई नहीं मेरे ग्रैंडफादर फर्स्ट होकागे हाशिरामा का राइवल मादरा उचिया है। शिजुने ये सुनकर ऑलमोस्ट फ्रीज हो जाती है एंड कहती है वही कहानियों वाला मादरा, बट उसी को मार के तो फर्स्ट होकागे ने कोनोहा में पीस एस्टैब्लिश की थी। एनीवेज आपने ये बात मास्टर जिराई को बताई। सुनादे कहती है शिजुने तुम्हारा दिमाग आजकल काफी ज्यादा स्लो चलने लगा है, शायद तुमने कभी मेरे को विलेज से बाहर जाते हुए देखा है। शिजुने कहती है परसों ही तो हम लैंड ऑफ वेव्स के कसिनो में गए थे। सुनादे काफी ज्यादा हड़बड़ाहट में कहती है वो काउंट नहीं होता है। एनीवेज जिराई ही इस पूरी इताची एंड आकाशी वाली सिचुएशन को हैंडल कर रहा है नारुतो को ट्रेन करते करते। आई डोंट नो कि इताची पर कितना भरोसा किया जा सकता है एंड मेरे को समझ में नहीं आता है कि जिराया उस पर इतना भरोसा क्यों करता है। वो लिटरली अपने क्लैन एंड फैमिली का सगा नहीं था, कोनोहा का क्या ही होगा। एनीवेज जो कुछ भी होगा वो फ्यूचर में देखा जाएगा, बट इस टाइम को हमको टीम 10 के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। फिर सीन चेंज हो जाता है एंड हमको काकाशी सेंसे एंड यामातो को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा सीरियसली किसी स्क्रोल को पढ़ने लग रहे थे। काकाशी सेंसे हंसते हुए यामातो से कहते हैं देखा यामातो ये क्लाउड विलेज वाले पता नहीं अपने वो कौन सी आइंस्टीन की औलाद समझते हैं, इनको सच में लगता है कि ये ऐसी चीज बना सकते हैं। यामातो कहता है ये तो कुछ नहीं है काकाशी सेनपाई, मैंने तो क्लाउड विलेज वालों का एक ऐसा स्क्रोल देखा था जिसमें उनके एक वेपन का ब्लूप्रिंट था एंड भाई मजाक से हटके उस वेपन का नाम था मून ब्लास्टर गन। भाई मजाक से हटके इन क्लाउड विलेज वालों को लग रहा है कि ये यहाँ जमीन पर बैठे बैठे ही मून को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। काकाशी सेंसे एंड यामातो हंसने लग रहे होते हैं, तभी वहां पर सासके आ जाता है। उसके आते ही काकाशी सेंसे की पूरी स्माइल गायब हो जाती है एंड वो कहता है आप यहाँ पर मजाक मस्ती करने लग रहे हैं, नहीं आप कहें तो मैं चले जाता हूँ यहाँ से, आपका काम वगैरह में मन तो लगता नहीं है, बस बकलोली करवा लो इनसे। काकाशी सेंसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे होते हैं बट सासके उनको बोलने ही नहीं देता है। वो उनसे पूछता है आपको मेरा टीममेट आपका स्टूडेंट नारुतो याद है? हाँ वही पीले बालों वाला फटे बांध जैसी आवाज थी जिसकी, अरे वही जो बात बात पे सासके चिल्लाने लगता था, याद है आपको? काकाशी सेंसे अपना सर हिलाते हैं एंड फिर सासके कहता है गुड, फिर आपको ये भी याद होगा कि वो एंड जिराई सेंसे आपका वेट करने लग रहे हैं। ठरकी मास्टर अगर आपने 2 मिनट की भी और देर करी तो मैं पूरे विलेज वाले लोगों को बता दूंगा कि इस मास्क के पीछे कितना ज्यादा बड़ा ठरकी इंसान है। बिना देरी के वहां पर पहुंच जाना एंड कोई भी बहाना नहीं
चलेगा। एंड ककाशी सेंसे को इतना सुनाने के बाद सास्के वहां से चला जाता है। ककाशी सेंसे कुछ बोल नहीं रहे होते हैं एंड यामातो उनकी तरफ देखने लग रहा था। ककाशी सेंसे मुड़ के यामातो की तरफ देखते हैं एंड कहते हैं मैं चलता हूँ फिर यामातो, जल्दी मिलते हैं फिर। एंड इतना क्या कि ककाशी सेंसे क्लाउड विलेज वाले स्क्रोल को अपने पास रख लेते हैं एंड वहां से जाने लगते हैं। तभी यामातो उनसे कहता है भाई मजाक से हटके अगर इतना सब कुछ मैंने तुमसे कहा होता ना ककाशी, तो तुम मेरे को नंगा करके पूरी विलेज के सामने मार रहे होते। ककाशी सेंसे कहते हैं आइडिया काफी ज्यादा अच्छा है तेरा, कभी और ट्राई करेंगे, अभी विलेज के लोग काफी ज्यादा बिजी चल रहे हैं ना, हर कोई तेरी तरह फ्री तो होता नहीं है। एंड हाँ मेरे को भी अपनी टीम के साथ एक मिशन पर जाना है। यामातो कहता है अब नहीं डरने वाला मैं तुमसे, कॉपी निंजा ककाशी हट के बाहलक बेइज्जती करके जा रहे हैं, मेरे पे दबदबा दिखाना है बस। ककाशी सेंसे अपनी चेयर से उठते हैं एंड उस रूम से जाने लगते हैं एंड जाते जाते वो यामातो के सर पर एक बहुत जोर की टपली मार देते हैं एंड कहते हैं दबदबा तो कायम रहेगा। सीन चेंज होता है, हमको नारुतो एंड जिराया सेंसे को दिखाया जाता है जो कि अपनी ट्रेनिंग को खत्म करके अभी अभी कोनोहा में आए थे। जिराया सेंसे नारुतो से कहते हैं कि अभी उनका नारुतो को और ज्यादा ट्रेन करने का मन था बट अभी उन्हें अकात्सुकी पर फोकस करने की जरूरत है। ऑल्सो सुना दे नारुतो को किसी बहुत ज्यादा स्पेशल मिशन पर भी भेजना चाहती है। नारुतो ये सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड जिराया सेंसे से पूछने लग जाता है कि ग्रैनी सुना दे उसे किस मिशन पर भेजना चाह रहे हैं। जिराया सेंसे काफी ज्यादा सीरियस लग रहे थे एंड वो कहते हैं ये तुम्हें सुना दे ही समझाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। नारुतो भी जिराया सेंसे की बात कर सुनकर सोचने लग जाता है कि ऐसा कौन सा मिशन है जिसकी वजह से खुद जिराया सेंसे भी इतने ज्यादा सीरियस हो गए हैं। तभी जिराया सेंसे नारुतो के मूड को लाइट करने के लिए उससे कहते हैं नारुतो तुम्हें रामेन खानी है, चलो रेस लगाते हैं एंड जो भी रामेन शॉप पर बाद में पहुंचेगा उसे ही रामेन के पैसे देने पड़ेंगे। जिससे पहले नारुतो कुछ भी कह पाता जिराया सेंसे ने ऑलरेडी भागना स्टार्ट कर दिया था। ये देखकर नारुतो भी भागने लग जाता है एंड वो बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। नारुतो कोनोहा की गलियों में बहुत तेज भाग रहा होता है एंड इस टाइम उसे अपना बचपन याद आ जाता है। नारुतो ये सब सोच ही रहा होता है तभी भागते भागते नारुतो बहुत तेजी से साकुरा से ही टकरा जाता है। अगेन जिससे पहले नारुतो कुछ भी कह पाता साकुरा बहुत जोर से नारुतो के सिर पर टपली मार देती है। नारुतो थोड़ा बहुत अपने सेंसेस में आता है एंड वो देखता है कि उसके सामने उसके दोस्त साकुरा एंड सास्के खड़े हुए थे। साकुरा एज ऑलवेज काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी एंड सास्के नारुतो को देखकर अपनी चवन्नी मुस्कान देने लग रहा था। सास्के नारुतो से कहता है तुम अभी भी वैसे के वैसे ही हो नारुतो, मतलब किसी ने सही कहा है लोमड़ी की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। नारुतो सास्के से कहता है पहले तो अपना मुंह सीधा करके बात कर सुनियो के दूर के रिश्तेदार। तभी साकुरा बोल पड़ती है नारुतो अब तुम्हें हमसे तमीज से बात करनी चाहिए क्योंकि तुम अभी भी एक गेनिन हो एंड मैं एक चूनिन एंड सास्के एक जोनिन। नारुतो को सुनकर अंदर ही अंदर काफी ज्यादा बुरा लगा था बट वो कहता है कुछ दिन खुशियां मना लो तुम लोग बस, फिर जब मैं होकागे बन जाऊंगा तब तुम लोगों को ऐसे ऐसे मिशन पर भेजूंगा कि तुम लोगों की गाना तुम लोगों की ऐसी तैसी हो जाएगी। ये सुनते ही सास्के एंड साकुरा एक दूसरे की तरफ देखते हैं एंड साकुरा कहती है मिशन से याद आया तुमको तुम्हारे ठर की जिराया सेंसे ने बता दिया कि हमको आज ही एक मिशन के लिए निकलना है। नारुतो कहता है कि पहले तो तुम अगली बार से जिराया सेंसे की बुराई मेरे सामने कर मत देना। सेकेंडली उन्होंने मेरे को ये तो बता दिया कि हमको आज ही मिशन के लिए निकलना है बट उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सा मिशन। सास्के कहता है ओके बट ये बताओ कि जिराया सेंसे है कहाँ पर, उन्होंने मेरे से कहा था कि उन्हें ककाशी से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। अब ना तो ककाशी सेंसे यहाँ पर है ना जिराया सेंसे, ये दोनों कितने ज्यादा ठर किया ये दोनों कितने ज्यादा केयरलेस हैं। सीन चेंज होता है, हमको जिराया सेंसे को दिखाया जाता है जो कि रामेन शॉप के सामने खड़े हुए थे। वो अपने मन में सोचने लग रहे थे कि क्या फायदा हुआ नारुतो को इतना ज्यादा ट्रेन करने का, इससे छोटी सी रेस तो जीत नहीं जा रही, ये असलियत में मिनातो का बेटा है भी या नहीं। एनीवेज जब तक वो आता है जब तक मैं रामेन ही खा लेता हूँ, वैसे भी बिल तो उसे ही पे करना है। एंड फिर जिराया सेंसे रामेन शॉप में चले जाते हैं। फिर हमको ककाशी सेंसे को दिखाया जाता है एंड वो भी घूम फिर के रामेन शॉप के सामने ही खड़े हुए थे। ककाशी सेंसे भी अपने मन में सोचने लग रहे थे कि अगर और देर करी तो वो सास्के मेरा दिमाग खराब कर देगा, बट मैं जितना नारुतो एंड जिराया सेंसे को जानता हूँ वो दोनों खुद ही लेट हो गए होंगे, इसलिए थोड़े टाइम में क्या ही जा रहा है। एंड ऐसे करके ककाशी सेंसे भी रामेन शॉप के अंदर घुस जाते हैं। ककाशी सेंसे जैसे ही रामेन शॉप में घुसते हैं वो जिराया सेंसे को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं एज जिराया सेंसे ऑलरेडी रामेन के 5 बाउल खा चुके थे। ककाशी सेंसे जिराया से कहते हैं मास्टर जिराया मेरे को तो लगा था कि आपको रामेन पसंद नहीं है। जिराया सेंसे कहते हैं ये तो किसने बताया बे, एनीवेज तुमने नारुतो को देखा है, वो मेरे साथ रामेन शॉप तक आने की रेस लगा रहा था। मेरे को पता है कि मैं काफी ज्यादा तेज भागता हूँ बट नारुतो को इतना ज्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए था। ककाशी सेंसे कहते हैं मे बी उसको उसके पुराने दोस्त मिल गए होंगे रास्ते में। एनीवेज सास्के ने मेरे को बताया था कि आप मेरे से बात करना चाहते हो, कुछ
नारुतो के बारे में बात है क्या? जिराया सेंसे कहते हैं नहीं, एक्चुअल में बात इताची के बारे में है। ककाशी सेंसे कहते हैं इताची के बारे में बात करने के लिए है ही क्या, उसने अपने पूरे क्लैन को खत्म कर दिया, नारुतो को किडनैप करने की कोशिश की, मेरे को ऑलमोस्ट कोमा में पहुंचा दिया, एंड इस सब के बाद भी आप उस पर ट्रस्ट करने की बातें कर रहे हो। जिराया सेंसे कहते हैं चीजें काफी ज्यादा चेंज हो गई हैं ककाशी, एंड काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी, इसलिए मैं चाहकर भी तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, बट एज नारुतो की जिम्मेदारी अब से तुम्हारे हाथ में होगी, इसलिए मेरे को तुम्हें ये बताना जरूरी है। कुछ भी हो जाए इताची पर से अपना ट्रस्ट मत हटाना, एंड सेकेंडली कुछ भी हो जाए उस डांजो बुड्ढे के ऊपर ट्रस्ट मत करना। ककाशी सेंसे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं एंड वो जिराया सेंसे से पूछते हैं आप कहना क्या चाहते हो मास्टर जिराया? जिराया सेंसे कहते हैं ककाशी मैंने कहा था ना कि अभी चीजों को समझाने का टाइम नहीं है, जस्ट इन दोनों बातों को अपने दिमाग में फीड कर लो। जिराया सेंसे फिर वहां से जाने लगते हैं एंड जाते जाते वो इचिराकु रामन से कहते हैं मेरे पैसे इस ककाशी से ले लेना, एंड इतना कहते ही वो वहां से गायब हो जाते हैं। इचिराकु एंड ककाशी सेंसे एक दूसरे की तरफ देखने लग रहे होते हैं एंड दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब यहाँ पर हुआ क्या। सीन चेंज होता है, हमको हमारी टीम 7 को दिखाया जाता है जहां पर साकुरा नारुतो को सब कुछ समझाने लग रही थी कि टीम 10 के साथ हुआ गया था। वो नारुतो को बताती है कि लैंड ऑफ फायर के लॉर्ड का बेटा अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए क्लाउड विलेज के पास के एक आइलैंड पर गया था, एंड उस पूरे ग्रुप में से बस एक लड़का ही वापस जिंदा लौट के आ पाया था। उसने कोनोहा में आकर अपनी पूरी स्टोरी लेडी सुनादे को बताई थी, एंड उसके हिसाब से उसके दोस्त लिटरली उसकी आंखों के सामने गायब हो गए थे, एंड एज मैटर नोबल फैमिली से रिलेटेड था, इसलिए लेडी सुनादे को टीम 10 को उस आइलैंड पर जाने का मिशन देना पड़ा। इस बात को ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके हैं एंड टीम 10 अब तक वापस नहीं आई है। नारुतो ये सब सुन के काफी ज्यादा शॉक्ड एंड सैड हो जाता है एंड वो साकुरा से पूछता है फिर 2 महीने से ग्रैनी सुनादे करने क्या लग रही हैं? साकुरा नारुतो से चिल्लाकर कहती है इस टाइम पर लेडी सुनादे से ज्यादा टेंशन एंड गिल्ट में हम में से कोई नहीं है। तुम ये भूल तो नहीं गए हो ना नारुतो की लेडी सुनादे हमारी होकागे हैं, उनके पास सिर्फ एक काम नहीं, उनके पास 50 काम है। कोनोहा के मोस्ट ऑफ द निंजास अकात्सुकी के बाकी मेंबर्स को ढूंढने में लगे हुए हैं एंड बाकी बचे हुए निंजास कोनोहा को प्रोटेक्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। एज मास्टर जिराया इताची की इंफॉर्मेशन के हिसाब से अकात्सुकी का प्लान पहले 9 टेल्स यानी तुम्हारे पीछे लास्ट में आना था, बट अब जब उन्हें पता चल गया है कि इताची कोनोहा के लिए काम कर रहा है, इसलिए अब अकात्सुकी कोनोहा इताची एंड तुम्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी ज्यादा डेस्परेट है नारुतो। तभी सासुके साकुरा को बीच में इंटरप्ट करता है एंड कहता है नारुतो मेरे को पता है कि जिराया सेंसे मानेंगे नहीं, बट क्या तुम मेरे लिए प्लीज एक बार उनसे पूछ सकते हो कि मेरे को इताची कहाँ पर मिल सकता है? मैंने अपने पेरेंट्स की सोल पर कसम खाई है कि जब तक अकात्सुकी खत्म नहीं हो जाती जब तक मैं इताची को नहीं मारूंगा, बट स्टिल मेरे को उससे एक बार बात करनी है। जिराया सेंसे जिस हिसाब से इताची के बारे में बात करते हैं ऐसा लगता है कि इताची ने वो सब करा ही नहीं था, हो सकता है कि वो कोई और हो जिसने इताची को फंसाया हो, बट मेरे को ये सब इताची के मुंह से ही सुनना है। क्या तुम मेरे लिए इतना कर सकते हो नारुतो? नारुतो कहता है ऑफ कोर्स सासुके, इस मिशन के कंप्लीट होते ही मैं जिराया सेंसे से डेफिनेटली पूछूंगा। सासुके काफी ज्यादा रिलीव्ड फील कर रहा होता है एज उसे फिर से होप मिल गई थी कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो उसके प्यारे भाई इताची ने नहीं किया था। वो नारुतो की तरफ देखता है एंड कहता है थैंक यू नारुतो, तुम्हें पता नहीं कि तुम मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान कर रहे हो। सासुके साकुरा की तरफ देखता है एंड कहता है एनीवेज हमें अभी इस वाली प्रॉब्लम के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। फिर साकुरा नारुतो को बताती है कि टीम 10 के उस आइलैंड पर जाने के 1 हफ्ते बाद ही लेडी सुनादे ने मास्टर जिराया को उस आइलैंड पर जाने के लिए कहा था, एंड एज उस टाइम पर जिराया सेंसे तुम्हारे साथ थे तो वो तुमको तो बताकर ही गए होंगे नारुतो। नारुतो कहता है नॉट रियली, जिराया सेंसे की आदत है कि वो बीच बीच में गायब हो जाते हैं एंड जैसे ही मैं कोई नया स्किल सीख लेता हूँ वो अपने आप पता नहीं कहीं से टपक जाते हैं। साकुरा कहती है काफी ज्यादा वियर्ड तरीका है ट्रेन करने का, बट एनीवेज जिराया सेंसे की इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से टीम 10 भी उसी पहले वाले ग्रुप की तरह कंप्लीटली गायब हो गए थे। इवन सेंसरी निंजास ने भी उनके चाकरा को 1 सेकंड में कंप्लीटली वैनिश होते हुए फील करा था। उस आइलैंड से वापस आने के बाद जिराया सेंसे ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू रखा था एंड अपनी इन्वेस्टिगेशन से उन्हें पता चला है कि बाकी निंजा विलेजेस में भी ऐसे केसेस देखने को मिले हैं। ये सब सुनकर नारुतो अपने मुंह पर चाटे मारता है अपने आप को रेडी करने के लिए एंड कहता है कुछ भी हो जाए मैं अपने दोस्तों को वापस ला कर रहूंगा। सीन फिर से चेंज होता है, हमको होकागे ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहां पर पूरी टीम 7 आ चुकी थी। सुनादे साकुरा से कहती है आई थिंक तुमने नारुतो को मिशन के बारे में सब कुछ बता दिया होगा साकुरा, बट एनीवेज तुम्हारा मिशन है उस आइलैंड पर जाना एंड वहां पर तब तक रुकना जब तक तुम्हें टीम 10 या फिर उनके गायब होने के बारे में कोई सब्सटैंशियल इंफॉर्मेशन ना मिल जाए।
साकुरा एंड सासुके सुनादे की तरफ देखकर अपना सर हिला रहे होते हैं एंड नारुतो कहता है आई विल मेक श्योर कि मैं टीम 10 के साथ ही वापस लौटूं। सुनादे नारुतो की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहती है दैट्स व्हाट आई वांट नारुतो। ककाशी सेंसे अपने दिमाग में कुछ सोचने लग रहे थे बट तभी सुनादे उनसे कहती है अगर तुम्हें रास्ते में कोई भी अकाशी का मेंबर मिले तो ये मेक श्योर करना कि वो नारुतो को अपने साथ ना ले जा पाए। ककाशी सेंसे सुनादे की बात को सुनकर अपना सर हिलाते हैं। तभी होकागे ऑफिस में कुरोनाए आ जाती है जो कि प्रेग्नेंट थी। होकागे ऑफिस में कुरोनाए के साथ साथ हिनाता एंड शीनो भी आए थे। नारुतो उन दोनों की तरफ देखकर स्माइल करता है एंड उनसे हेलो बोलता है। शीनो भी नारुतो से हाय बोलता है बट दूसरी तरफ हिनाता नारुतो को देखकर बिल्कुल रेड कलर की हो गई थी। वो बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है एंड कहती है हाय नारुतो कुन। सुनादे कुरोनाए की तरफ देखकर कहती है कुरोनाए अच्छा है तुम यहाँ पर आ गई, टीम 7 उस मनूस आइलैंड के लिए निकलने ही वाले हैं। कुरोनाए कहती है मेरे को पता है लेडी सुनादे बट मैं यहाँ पर ककाशी की टीम से मिलने के लिए नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर आपसे परमिशन मांगने के लिए आई हूँ, प्लीज मेरे को टीम 7 के साथ इस मिशन पर जाने के लिए अलाउ कर दीजिए। सुनादे एंड पूरी टीम 7 ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं एंड ककाशी सेंसे उससे कहते हैं कुरोनाए आई डोंट थिंक कि तुम्हारा इस कंडीशन में विलेज से बाहर जाना सही रहेगा। तभी सुनादे भी कहती है मैं ककाशी की बात से अग्री करती हूँ, अपने इमोशंस को अपने ऊपर कंट्रोल मत लेने दो कुरोनाए। कुरोनाए कहती है मैं कोनोहा की एक जोनिन हूँ, मेरे को अपनी कंडीशन एंड इमोशंस के बारे में अच्छे से पता है लेडी सुनादे, बट मैं इस मिशन पर अपने इमोशंस की वजह से नहीं बल्कि इसलिए जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरे को लगता है इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए मेरी जरूरत है। सुनादे कहती है एंड तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? कुरोनाए कहती है मास्टर जनाए की इन्वेस्टिगेशन की वजह से हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से मेरे को लगता है कि लोगों के गायब होने के पीछे किसी पावरफुल गेंजूत्सु यूजर का हाथ हो सकता है। एज लोगों ने लिटरली लैंड ऑफ फायर के लॉर्ड के बेटे को अपनी आंखों के सामने गायब होते हुए देखा था एंड आई डोंट थिंक सो कि हम में से किसी ने भी ऐसे निंजूत्सु के बारे में कभी भी सुना है, बट गेंजूत्सु यूजर्स के लिए इस लेवल का गेंजूत्सु परफॉर्म करना बच्चों का खेल है एंड इस टाइम ऑफ कोर्स मैं कोनोहा की बेस्ट गेंजूत्सु यूजर हूँ। तभी ककाशी सेंसे कुरोनाए से कहते हैं कुरोनाए मेरा नाम ककाशी ऑफ द शारिंगान है एंड हमारे साथ इस मिशन पर सासुके भी है जो कि एक फुल ब्लडेड उचिया है। सो आई थिंक कि हम इतने केपेबल हैं कि अगर वहां पर कोई पावरफुल गेंजूत्सु यूजर भी होगा तब भी हम उसे हैंडल कर लेंगे एंड आई गेस इसी रीजन की वजह से लेडी सुनादे ने नारुतो के वापस आने का वेट किया था ताकि पूरी टीम 7 इस मिशन पर एक साथ जा सके। कुरोनाए कहती है कि मैं तुम्हारी टीम की कैपेबिलिटीज को डाउट नहीं कर रही हूँ ककाशी, बट केवल शारिंगान होने से तुम दुनिया के हर गेंजूत्सु से इम्यून नहीं हो जाते हो एंड ये तो तुमने एंड सासुके ने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी कर रखा है। इताची का गेंजूत्सु इतना ज्यादा पावरफुल था कि तुम दोनों उससे बाहर नहीं निकल पाए थे। ककाशी सेंसे कुरोनाए की बात को अपनी ईगो पर ले लेते हैं एंड कहते हैं स्टिल हम दोनों अभी भी तुम्हारे सामने जिंदा खड़े हैं ना कुरोनाए। कुरोनाए कहती है बिल्कुल ककाशी, बट सिर्फ इसलिए क्योंकि इताची तुम दोनों में से किसी को भी मारना नहीं चाहता था। साइक सी ककाशी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकती हूँ कि मैं हर एक गेंजूत्सु को ब्रेक कर सकती हूँ, बट एटलीस्ट मेरे को इस रूम में गेंजूत्सु के बारे में सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन है एंड आई डोंट थिंक सो कि हमको इस वाले मिशन पर बिल्कुल भी रिस्क लेना चाहिए एज कोनोहा ऑलरेडी एक पूरी टीम को खो चुका है एंड हमको ये भी नहीं पता है कि वो जिंदा है भी या फिर नहीं। तभी सुनादे कुरोनाए को इंटरप्ट करती है एंड कहती है ऐसा मत सोचो कुरोनाए, मेरे को पूरा यकीन है कि टीम 10 अभी भी जिंदा होगी, आसुमा को मार पाना इतना आसान नहीं है एंड चलो मैं तुम्हारी बात मान भी लेती हूँ इस मिशन पर तुम्हारी जरूरत है, बट तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी इस कंडीशन में तुम इस मिशन पर बाकी लोगों को स्लो डाउन करोगी? एज टीम 7 को मिशन पर ध्यान रखने के साथ साथ तुमको भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। कुरोनाए कहती है आई डोंट थिंक सो लेडी सुनादे, हम गेंजूत्सु यूजर्स को ऐसे ही ट्रेन किया जाता है कि हम अपनी स्क्वाड की बैक लाइन में रहकर अपनी स्क्वाड की मदद करते रहें। ऑल्सो तभी हिनाता एंड शीनो भी बोल पड़ते हैं टीम 7 को कुरोनाए सेंसे को प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एज हम दोनों भी कुरोनाए सेंसे के साथ इस वाले मिशन पर जाना चाहते हैं। सुनादे काफी ज्यादा लंबी सांस लेती है एंड कहती है मैं तुम दोनों से तो मना भी नहीं कर सकती, तुम दोनों ने अपने पूरे महीने के मिशंस ऑलरेडी खत्म कर दिए हैं, लुक्स लाइक कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, तुम दोनों भी कुरोनाए के साथ इस मिशन पर जा सकते हो। ये सुनने के बाद कुरोनाए सुनादे की तरफ देख रही होती है एंड उसे कुछ सेकंड्स लगते हैं इस बात को प्रोसेस करने के लिए एंड फिर वो स्माइल करती हुए बोलती है थैंक यू लेडी सुनादे, मैं हमेशा इस चीज के लिए ग्रेटफुल रहूंगी। इतना होते ही नारुतो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट से बोलता है लेट्स गो, टाइम आ चुका है मेरे आलसी दोस्त को वापस लेके आने का। सीन फिर चेंज होता है, हमको दिखाया जाता है कि हमारी पूरी गैंग निकल चुकी थी उस हॉन्टेड
हॉन्टेड आइलैंड की तरफ। रास्ते में चलते चलते नारुतो कुरेनाई से पूछता है ये कीबा आपके साथ क्यों नहीं आया। मतलब मेरे को पता है कि वो एक नंबर का फट्टू है, बट स्टिल मिशन में आकामारू काफी ज्यादा यूजफुल होता। कुरेनाई नारुतो को बताती है कि कीबा का प्लान भी था उसके साथ आने का, बट एज आकामारू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई इसलिए वो उसके साथ नहीं आ पाया। हमारी पूरी कुनोआ की गैंग को चलते चलते रात हो गई थी एंड तभी ककाशी सेंसे सबसे रुकने के लिए कहते हैं एंड नारुतो एंड सास्के से टेंट्स को सेटअप करने के लिए कहते हैं। सीन चेंज होता है, हमको दिखाया जाता है कि सारे लोग कैंप फायर के पास में बैठे हुए थे एंड एज ऑलवेज हिनाता नारुतो को देखकर काफी ज्यादा ब्लश करने लग रही थी। नारुतो तभी ककाशी सेंसे से पूछता है कि उन्हें क्या लगता है कि टीम 10 के साथ क्या हुआ होगा। ककाशी सेंसे काफी ज्यादा स्लो आवाज में कहते हैं नारुतो मैंने सुना है उस वाले आइलैंड पर काफी सारे अलग अलग तरह के भूत रहते हैं, कोई वैम्पायर, कोई ड्रैकुला, इवन टार्जन वाला अजय देवगन भी। एंड अगर कोई भी रात में उस आइलैंड पर बाहर निकलता है तो अजय देवगन का भूत जुबा केसरिया बोलकर तुम्हारे मुंह पर विमल थूक देता है। नारुतो ककाशी सेंसे की बातों को सुनकर स्टार्टिंग में तो डर रहा था, बट एंड आते आते वो ककाशी सेंसे को घूरने लग जाता है। वो ककाशी सेंसे से कहता है या तो आप बहुत बड़े चुमतीय हो या फिर आप मेरे को बहुत बड़ा चुमतीय समझते हो। ककाशी सेंसे कहते हैं नहीं नहीं नारुतो तुम कोई चुमतीय नहीं हो, तुम तो सबसे बड़े मादरणीय इंसान हो जो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में देखा है। नारुतो एंड ककाशी की बातों को सुनकर सबके सब हंसने लग रहे थे, बट तभी सबको अचानक से एक बहुत जोर की आवाज सुनाई देती है एंड नारुतो जो कि कुछ सेकंड्स पहले शेर बन रहा था उसका पूरा एटीट्यूड निकल जाता है एंड वो बहुत ज्यादा डरने लग जाता है। ककाशी सेंसे सबसे शांत रहने के लिए कहते हैं एंड बताते हैं कि वो आवाज एक पेड़ में से आई थी जिसके पीछे मोस्ट प्रोबेबली कोई ना कोई जानवर ही होगा, बट स्टिल ककाशी सेंसे सास्के को सिग्नल देते हैं एंड सास्के अपने शारिंगान को एक्टिवेट कर लेता है एंड अपने शारिंगान से वो देखता है कि उस पेड़ पर एक आदमी बैठा हुआ था। सास्के ककाशी की तरफ सिग्नल करता है एंड ककाशी सेंसे उस पेड़ पर अपना फायरबॉल jutsu यूज करने वाले ही थे, बट तभी वो आदमी उस पेड़ पर से कूद जाता है एंड उसके अचानक से कूदने की वजह से नारुतो जो कि ऑलरेडी ककाशी सेंसे की भूत वाली कहानियों को सुनकर डरा हुआ था, वो अब लिटरली डर के मारे साकुरा की गोद में आ चुका था। वो निंजा अपने हाथों को ऊपर करके हमारे ग्रुप की तरफ आता है एंड उसने क्लाउड विलेज का हेडबैंड पहन रखा था। वो जैसे ही कैंप के पास आता है ककाशी सेंसे उससे कहते हैं तुम एक निंजा हो, स्टिल तुम्हें इतना नहीं पता कि ऐसे रात में दूसरे निंजास के ऊपर नजर रखना कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तुम्हारी जान लिटरली बस कुछ मिली सेकंड से बची है। वो निंजा नारुतो जो कि अभी भी साकुरा की गोद में था उसकी तरफ देखकर कहता है अगर आपको मेरी वजह से कुछ भी प्रॉब्लम हुई हो तो मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ। उसके इतना बोलते ही साकुरा नारुतो को जमीन पर पटक देती है एंड उसमें लाते लाते मारने लग जाती है। दूसरी तरफ वो निंजा बताता है कि वो क्लाउड विलेज का एक निंजा है जिसका नाम है हिरोशी एंड वो उसी क्लाउड विलेज के पास के आइलैंड से आ रहा है। ये सुन के सब लोग काफी ज्यादा अटेंटिव हो जाते हैं एंड हिरोशी की तरफ देखने लग जाते हैं। ककाशी सेंसे उससे पूछते हैं कि वो इतनी रात को बीच जंगल में से क्यों जा रहा था। हिरोशी बताता है कि राइकागे ने उसे एंड उसके भाई हारुकी को उस हॉन्टेड आइलैंड पर एक मिशन के लिए भेजा था। सास्के उससे पूछता है किस तरह का मिशन। हिरोशी कहता है कि तुम भी तो एक निंजा ही हो, तुमको इतना तो पता होना चाहिए कि एक निंजा अपने मिशन के बारे में अपने दोस्तों को भी नहीं बताता है एंड तुम लोग तो मेरे लिए स्ट्रेंजर्स हो। हिरोशी कहता है एनीवेज मेरे को अब चलना चाहिए, मास्टर जिराया की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से क्लाउड विलेज एंड लीफ विलेज पर ही अकात्सुकी का सबसे ज्यादा खतरा है। जिराया का नाम सुनते ही नारुतो हिरोशी की तरफ कूद कर आता है एंड कहता है तुम जिराया सेंसे को जानते हो। हिरोशी कहता है मास्टर जिराया को कौन नहीं जानता, वो पूरे निंजा वर्ल्ड के सबसे ज्यादा फेमस आदमी है। बट एक सेकंड, पीले बालों वाली लड़की तुमने जिराया सेंसे कहा क्या? नारुतो कहता है यप, जिराया सेंसे थोड़े से ठरकी हैं बट वो है तो मेरे सेंसे ही। हिरोशी ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है एंड कहता है मास्टर जिराया तुम्हारे सेंसे हैं, यानी कि तुम नारुतो उज़ुमाकी हो, नाइन टेल्स की जिंजूरी की। नारुतो कहता है हाँ यार वो गंदी सी लोमड़ी मेरे अंदर ही रहती है। नारुतो के इतना कहती कुरामा नारुतो के अंदर से ही उसमें एक बहुत जोर का पंच मारता है जिसकी वजह से बेचारा नारुतो अपना पेट पकड़कर वहीं पर बैठ जाता है। हिरोशी नारुतो से पूछता है तुम ठीक तो हो एंड नारुतो के थम्स अप दिखाने के बाद वो नारुतो से कहता है फिर तो तुम एट टेल्स के जिंजूरी की किलर बी को जानते होगे। नारुतो फाइनली खड़ा हो जाता है एंड कहता है अच्छा वो एमिनेम की चौथी औलाद, हाँ जिराया सेंसे ने मेरे को मिलवाया था उनसे। एज जिराया सेंसे चाहते थे कि मैं इस लोमड़ी के साथ दोस्ती कर लूं, बट किलर बी ने हमारे सामने शर्त रखी थी कि वो मेरे को तभी ट्रेन करेगा जब मैं एंड जिराया सेंसे उसका एक पूरा गाना सुन लेंगे। उस टाइम पर तो हमको लगा था कि ये कितना ही ज्यादा टफ होगा, बट हम बहुत ज्यादा गलत थे एज किलर बी लिटरली जियान से भी ज्यादा बेसुरा गाता है। बट हाँ ओवरऑल मैं किलर बी को अच्छे से जानता हूँ। हिरोशी की तभी पूरी की पूरी टोन चेंज हो जाती है एंड वो कहता है आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा नारुतो उज़ुमाकी एंड आई एम सॉरी मेरी वजह से आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो। नारुतो कहता है इतनी इज्जत तो मेरे को कोनोहा में 100 साल में भी नहीं मिलेगी यार। हिरोशी अपनी बात
बात को कंटिन्यू करता है एंड कहता है कि आप जैसे महान जिंजूरिकीस की वजह से ही हम जिंदा हैं, वरना हम तो कब के बी जूस के गुस्से का शिकार बन गए होते। एंड आप किलर बी के दोस्त हैं, इसलिए आपका भी हक बनता है ये जानने का कि उनके साथ क्या हुआ है। हिरोशी बताता है कि किसी बंदे ने किलर बी से कह दिया था कि उस हॉन्टेड आइलैंड पर तो लोग एमी वे बंटाई के गाने भी सुन लेते हैं, तो आप तो अगर उस आइलैंड पर परफॉर्म करोगे तो उस आइलैंड पर हर कोई आपका फैन ही बन जाएगा, एल्बम ही एल्बम बिकेंगी फिर तो किलर बी सर। एंड फिर क्या था, इतना सुनते ही किलर बी अगले दिन ही उस मनूस आइलैंड पर परफॉर्म करने के लिए चले गए थे। एंड वहां के लोगों के हिसाब से भगवान को उनके ऊपर दया आ गई, एज जब किलर बी गाना गाने लग रहे थे तब वो अचानक से कंप्लीटली गायब ही हो गए। ककाशी सेंसेई ये सुनकर कहते हैं एट टेल्स की जिंजूरिकी के साथ भी यही हुआ है, हम भी ऐसे ही एक केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहीं पर जा रहे हैं। हिरोशी कहता है दैट्स ग्रेट, मैं एंड मेरा भाई हारुकी भी इसी चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए गए थे एंड मेरा भाई लिटरली मेरी आंखों के सामने ही गायब हो गया। हमको तो राइकागे के ऑर्डर्स मिल रखे थे कि अगर तुम दोनों में से किसी के साथ भी ऐसा होता है तो सीधा भाग के विलेज में वापस आ जाना, एज पूरी डिटेल राइकागे को खुद जाननी है। कुछ दिन बाद राइकागे खुद एक काफी ज्यादा बड़ी सर्च पार्टी लेकर उस आइलैंड पर वापस आएंगे, बट एज आप लोग इस आइलैंड पर जा ही रहे हो तो प्लीज अगर आपको मेरा भाई हारुकी या फिर किलर बी मिले तो प्लीज उन्हें बचा लेना। एंड अगर आप लोग किसी खतरे में आ जाओ तो क्लाउड विलेज में इंफॉर्मेशन भेज देना, तभी के तभी क्लाउड विलेज के ऑनबू मेंबर्स आपकी मदद करने के लिए आ जाएंगे। एंड आई गेस अब मेरे को चलना चाहिए, एज मेरे को राइकागे को ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देनी है। ककाशी सेंसेई हिरोशी से कहते हैं ओके तुम जा रहे हो बट एटलीस्ट हमको कुछ काम की इंफॉर्मेशन तो दे दो। हिरोशी कहता है हाँ, उस आइलैंड पर सिर्फ एक ही गेस्ट हाउस है जिसे एक कपल रन करता है, जिनकी लिटरली कुछ महीनों पहले ही शादी हुई है। मेरे को उसी कपल पर शक है। मैं एंड मेरा भाई जब रात में सो रहे थे तब उसी लड़की की कॉरिडोर में चलने की आवाज आ रही थी, एंड जब मैं एंड मेरा भाई चेक करने के लिए गए तो वो लड़की रात में उसी कॉरिडोर में खड़ी हुई थी। एंड जैसे ही वो मुड़ी हमने देखा उसकी आंखें कंप्लीटली वाइट थी। इतना होते ही लिटरली मेरा भाई मेरी आंखों के सामने गायब हो गया एंड मैं उसे बचा भी नहीं पाया। मैं जैसे जैसे करके वहां से फुल स्पीड में भागा एंड यहाँ पर आप सब से एंड मास्टर जिराया के स्टूडेंट से मिल गया। हिरोशी की बातों को सुनकर नारुतो एंड साकुरा काफी ज्यादा डरने लग गए थे एंड तभी ककाशी सेंसेई हिरोशी से कहते हैं हिरोशी इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए थैंक यू। अगर हमें तुम्हारे भाई या फिर किलर बी के बारे में कुछ भी पता चलेगा तो हम सीधा कोनो वापस लौटने से पहले क्लाउड विलेज में आएंगे। फिर हमको दिखाया जाता है कि हिरोशी सबसे बाय वगैरह कह के एंड स्पेशली नारुतो से उसका ऑटोग्राफ लेके वहां से चला जाता है। एंड हिरोशी की बातों को सुनकर मिस्ट्री और भी ज्यादा डीप हो चुकी थी। लोग गायब कैसे हो रहे हैं, क्या वो गेस्ट हाउस वाला कपल जिनकी रिसेंटली शादी हुई है वो लोग सच में भूत हैं या फिर इस सब के पीछे किसी और निंजा का हाथ है। एंड इवन सबसे ज्यादा बड़ी मिस्ट्री की गायब होने के बाद लोगों के साथ हो क्या रहा है। वेल इस सब का जवाब तुम्हें नेक्स्ट वाले एपिसोड में मिलेगा, एज आज वाले एपिसोड में इतना ही था। बट जिससे पहले तुम लोग वीडियो को हटाओ मैं तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। इस टाइप की वीडियोस को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, एज मैं खुद पूरी कहानी लिखता हूँ ना कि किसी मांगा या फिर एनिमे की स्टोरी को उठाकर उसे एक्सप्लेन करता हूँ। ऑल्सो इसी रीजन की वजह से ना ही मेरे पास कोई मांगा पैनल्स होते हैं ना ही कोई एनिमे क्लिप्स। सो बेसिकली तुम मेरे को एक फैन ऑथर कह सकते हो, बट बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के कंटेंट को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है यार। इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो नेक्स्ट एपिसोड आएगा उसे प्लीज जरूर देख लेना। एज फर्स्ट एपिसोड पर तो व्यूज आ जाते हैं बट उसके बाद वाले एपिसोड्स पर व्यूज नहीं आते हैं, जिसकी वजह से मेरे को बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन हो जाता है। अगेन बेसिकली मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सारी वीडियोस को देख लिया करो एंड बस थोड़ा बहुत सपोर्ट एंड प्यार दे दिया करो। सो मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, बाय, सायोनारा।